हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए है। यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ओर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर और दक्षी मुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कार्तिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतानों से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।